सडनली शी क्राइड अलाउड एज शी टर्न्ड अ पेज। अचानक ही वो तेज़ रोने लगी जैसे उसने एक पेज को पलटा। एंड वेन द ओल्ड लेडी लुकड एट द चाइल्ड शी सो दैट टीयर्स वर स्ट्रीमिंग डाउन हर चिक्स। और जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा ना, तो उसने देखा कि उसके चिक्स से ना जो आंसू है वो बह रहे हैं। शी लुकड एट वंस द पिक्चर। It depicted a beautiful green pasture with all sorts of animals grazing. जब उसने शी लुकड एट वंस द पिक्चर, उसने तुरंत ही पिक्चर की तरफ देखा जो वो बच्ची देख रही थी, और उस पर डिपिक्टेड होता है, शो करना, एक ब्यूटीफुल ग्रीन फील्ड जो है वो दिखाया होता है जिसमें हर तरह के एनिमल्स जो है वो ग्रेजिंग कर रहे होते हैं, यानी चर रहे होते हैं, घास को खा रहे होते हैं। इन द मिडस्ट अ शेफर्ड लर्नड अपॉन हिज स्टिक एंड लुकड हैप्पीली एट द फ्लॉक। और बीच में एक शेफर्ड होता है, एक गाय भैंस एनिमल्स वगैरह को चराने वाला, जो चराता है उनको हरी हरी घास खिलाने के लिए फील्ड्स में ले जाता है। वो जो है वो अपनी एक स्टिक से, अपनी छड़ी से कुछ सीख रहा था। और लुकड हैप्पीली एट द फ्लॉक। फ्लॉक होता है ग्रुप ऑफ गॉड्स। अपने जो गॉड्स थे, उसकी बकरियों का गुच्छा था, उनको बड़ा खुश होकर देख रहा था। एवरीथिंग वॉज बादर्ड इन अ गोल्डन लाइट फॉर द सन वॉज जस्ट सेटिंग ऑन द हॉरिजन। और हर एक चीज़ ऐसे लग रही थी जैसे कि सुनहरी सूरज की किरणों से नहाई हुई हो, क्योंकि चमकीली सूरज की जब किरणें रेज उस पर गिर रही थी सारी जगह, तो बड़ा सुंदर एकदम नज़ारा लग रहा था। और क्योंकि जो सूरज था ना वो बिल्कुल हॉरिजन पे था, यानी लेवल पे था, एकदम सीधी सन की रेज वहाँ पे पड़ रही थी, और वो गोल्डन लाइट में बड़ा सुंदर लग रहा था वो सारा नज़ारा। ग्रैंड मदर टुक हाइडीज हैंड जेंटली। ग्रैंड मदर ने हाइडी के हैंड को बड़े प्यार से सॉफ्टली पकड़ा। डोंट क्राई डियर चाइल्ड, डोंट क्राई। द पिक्चर हैज़ रिमाइंडेड यू ऑफ समथिंग परहैप्स। शायद पिक्चर तुम्हें कुछ चीज़ की याद दिला रही है, बट लुक देयर इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट इट एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इट टू नाइट। यहाँ एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल स्टोरी है जो मैं आज रात को तुम्हें बताने जा रही हूँ। आज मैं तुम्हें बताऊँगी इसके बारे में। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल स्टोरीज इन दिस बुक विच कैन बी रेड ओवर एंड ओवर अगेन। इस बुक के अंदर बहुत ही प्यारी प्यारी स्टोरीज है जो तुम बार बार दोबारा पढ़ सकती हो। Come now, we must have a chat. So dry your tears and stand in front of me so that I can look at you. अब आज हमारे पास है ना बातचीत करने के लिए बहुत सारी वी मस्ट हैव a chat, हमें बातचीत करनी चाहिए, और इसीलिए अपने जो आंसू है वो साफ़ करो और मेरे सामने आ जाओ ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख पाऊँ। दैट्स राइट, ठीक है। नाउ वी आर हैप्पी अगेन, और फिर हम दोबारा से खुश हो जाते हैं। हाइडी ट्राइड वेरी हार्ड टू स्टॉप सोबिंग। सोबिंग होता है सुबकना, क्राइंग नॉइजली, धीरे धीरे सुबकना। एंड वेन एट लास्ट शी सक्सीडेड, ग्रैंड मदर सेड। उसने बहुत ट्राई किया कि वो रोना बंद कर दे, और जब अंत में वो चुप हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है अपने जो रोना है उसको रोकने में, ग्रैंड मदर बोलती है नाउ आई वॉन्ट यू टू टेल मी समथिंग चाइल्ड। हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कुछ बताओ। हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर लेसन्स। तुम अपनी स्टडी जो ट्यूटर के साथ कर रही हो, तुम वो कैसी चल रही है तुम्हारी स्टडी। डू यू लाइक देम, क्या तुम्हें वो पसंद है। आर यू डूइंग वेल, क्या तुम अच्छा कर रही हो। और नो, रिप्लाइड हाइडी साइगिंग। साइगिंग होता है जैसे ब्रीद इन ब्रीद आउट, स्लोली करना ऐसे। बट आई न्यू इट वुड बी इम्पॉसिबल, क्योंकि मैं जानती हूँ ये ना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है पढ़ना सीखना, मेरे लिए ना पढ़ना सीखना मुश्किल है। व्हाट इज़ इम्पॉसिबल, क्या इम्पॉसिबल है हाइडी। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। टू लर्न टू रेड इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। वो कहते हैं कि भाई पढ़ना सीखना बहुत मुश्किल है। यू डोंट से सो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, ग्रैंड मदर बोलती है। एंड हु टोल्ड यू दिस, और किसने तुम्हें ऐसा बोला। पीटर डिड एंड ही नोज फॉर ही हैज़ ट्राइड बट कांट लर्न, इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। पीटर जो उसका फ्रेंड होता है वहाँ जहाँ हाई माउंटेन्स में वो रहती थी, उसने उसे बताया क्योंकि वो जानता है कि उसने बहुत सारी कोशिश की थी पढ़ना सीखने की, लेकिन वो सीख नहीं पाया था क्योंकि बहुत मुश्किल चीज़ है। व्हाट ए बॉय पीटर मस्ट बी देन, तो कैसा वो लड़का होगा पीटर फिर। बट लिसन टू मी,
लेकिन अब तुम मुझे सुनो हाइडी, वी मस्ट नेवर बिलीव वट द पीटर सेज बट ट्राई फॉर आवर सेल्स। हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा मानना नहीं चाहिए जो हमें पीटर ने कहा है, हमें अपने आप से कोशिश करनी चाहिए। आई एम श्योर यू हैव नेवर पेड इनफ अटेंशन टू योर लेसन और लुकड प्रॉपरली एट द लेटर्स। मुझे इस बात का विश्वास है कि तुमने ना ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दिया अपने लेसन को सीखने में, और तुमने ना इवन लेटर्स होते हैं ना जो ABCD, उनकी तरफ भी अच्छे से ध्यान नहीं दिया है। इट इज़ ऑफ नो यूज़ सेड हाइडी विद द ग्रेट साई ऑफ रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन होता है मना करना किस चीज़ के लिए। सी हियर इज़ द मीनिंग ऑफ रेजिग्नेशन, अ सैड फीलिंग ऑफ एक्सेप्टिंग समथिंग दैट यू डू नॉट लाइक बिकॉज यू कैन नॉट ईजली चेंज इट। जो तुम्हें पसंद नहीं होता तुम उसके लिए मना करते ही हो, तो उसके लिए इसने कहा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसने एकदम से इस तरह का सिग्नल दिया, इस तरह का साइन दिया ग्रैंड मदर को कि मैं तो साफ इनकार करती हूँ कि मुझसे नहीं सीखा जाएगा ये पढ़ना लिखना, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। नाउ हाइडी लिसन टू वट आई हैव टू से। हाइडी अब सुनो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। यू हैव नॉट बीन एबल टू रेड बिकॉज यू बिलीव्ड वट पीटर सेड। तुम अभी तक इसीलिए नहीं पढ़ पा रही हो क्योंकि तुम उसी बात पे विश्वास करती हो जो पीटर ने तुम्हें बोला है।